नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, जो कि हैं फ्यूचर और ऑप्शन। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर आप इस सेगमेंट में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन दो ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग ट्रेडर और निवेशक भविष्य में कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। ये दोनों ही डेरिवेटिव्स का हिस्सा हैं जिनका मूल्य किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी आदि पर निर्भर करता है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन आखिर होते क्या हैं। जैसा कि हमने जाना, ये दोनों डेरिवेटिव्स मार्केट का हिस्सा हैं जिनका उपयोग ट्रेडर्स और निवेशक भविष्य में कीमतों के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए करते हैं। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टियां एक निश्चित मात्रा में किसी एसेट को एक निश्चित तारीख पर और एक निश्चित कीमत पर खरीदने या बेचने का वादा करती हैं। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज के दिन 1 अगस्त है और आप एक किसान हैं। आपको डर है कि सितंबर तक गेहूं की कीमत घट सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप एक ट्रेडर के साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आप यह तय करते हैं कि 30 सितंबर को आप 100 क्विंटल गेहूं 2000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बेचेंगे। यहाँ आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया है। अगर 30 सितंबर तक गेहूं की कीमत 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है तो भी आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा। इस प्रकार आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके अपने रिस्क को मैनेज किया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको खरीदने या बेचने की बाध्यता होती है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको केवल अधिकार मिलता है, बाध्यता नहीं होती है। ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें खरीदार को भविष्य में किसी भी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। आइए इसको भी एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप एक मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे में आप मकान मालिक से एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप 10,000 रुपए देकर यह अधिकार खरीदते हैं कि 6 महीने बाद आप यह मकान 5 लाख में खरीद सकते हैं। अगर 6 महीने बाद मकान की कीमत 5,50,000 हो जाती है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके मकान को 5 लाख में खरीद सकते हैं, जिससे आपको 50,000 का मुनाफा होगा। लेकिन अगर मकान की कीमत 4,50,000 हो जाती है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करेंगे और केवल 10,000 का नुकसान लेकर इस ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको अधिकार देता है लेकिन बाध्य नहीं करता। अब बात करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप उस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी सही होती है और स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लाभ के साथ बेच सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक खास बात यह होती है कि आपको पूरे एसेट की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि केवल एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं, देना पड़ता है। यह कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित समय सीमा के लिए वैलिड होता है और उस समय सीमा के अंत में इसे सेटल किया जाता है। चलिए एक और सरल उदाहरण से फ्यूचर ट्रेड को समझते हैं। मान लीजिए कि आप मानते हैं कि अगले महीने रिलायंस का स्टॉक 2500 से बढ़कर 2600 हो जाएगा। आप इसके लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जिसमें 250 शेयर्स शामिल हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी सही होती है और स्टॉक की कीमत 2600 हो जाती है तो आपको 25,000 रुपए का लाभ होगा। लेकिन अगर कीमत घटकर 2400 हो जाती है तो आपको 25,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। इस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बड़े होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको यह अधिकार देता है कि आप भविष्य में
किसी एसेट को एक निश्चित कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि पुट ऑप्शन आपको यह अधिकार देता है कि आप भविष्य में किसी एसेट को एक निश्चित कीमत पर बेच सकते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जो कि आपके रिस्क को सीमित करता है। अगर मार्केट आपकी दिशा में नहीं जाता तो आपका रिस्क केवल वह प्रीमियम होता है जो आपने भुगतान किया है। आइए अब ऑप्शन ट्रेड का एक सरल उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि निफ्टी अगले महीने तक 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको निफ्टी को एक निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर निफ्टी 25,000 के पॉइंट्स पर है और आपका यह मानना है कि आने वाले समय में निफ्टी 25,100 तक जा सकता है, तो आप 25,000 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर निफ्टी बढ़ता है तो आप ऑप्शन का उपयोग कर लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर निफ्टी घटता है तो आपका रिस्क केवल उस प्रीमियम तक सीमित होगा जो आपने 25,000 के कॉल ऑप्शन के लिए भुगतान किया है। इस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है, लेकिन अगर मार्केट आपकी दिशा में जाता है तो आपको मुनाफा होगा। अपितु हमें यह ध्यान देना होगा कि ऑप्शन में समय की भी कीमत होती है। अगर निर्धारित समय तक निफ्टी 25,000 के स्तरों पर ही रह जाता है तो भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि उस समय की कीमत होगी जो समय के साथ घटेगी। अगर एक सरल उदाहरण से हम इसको समझना चाहें तो मान लें आप एक फल विक्रेता हैं और आपने मंडी से आम बेचने के लिए खरीद रखा है। हफ्ते के पहले दिन अगर आम की कीमत 100 रुपये किलो है तो हफ्ते के आखिरी दिन तक वह कीमत समय के साथ स्वतः ही गिर जाएगी अगर उन आमों को हम उचित समय पर नहीं बेच पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेड में अगर मार्केट हमारी दिशा में सही समय तक नहीं चलता है तो भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या अंतर होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको एसेट खरीदने या बेचने की बाध्यता होती है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको केवल अधिकार मिलता है, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। फ्यूचर में रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि ऑप्शन में आपका रिस्क आपके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम ही होता है। फ्यूचर में आपको मार्जिन देना पड़ता है जो एसेट की कीमत का एक हिस्सा होता है, जबकि ऑप्शन में आपको केवल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थे शेयर मार्केट के फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट के बारे में कुछ सरल उदाहरण। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको रिस्क को अच्छी तरह से समझना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले इन्हें अच्छे से समझें और छोटे निवेश के साथ शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी अपडेट्स को मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।